90% ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में जब वो निवेश करते हैं तो उन्हें नुकसान होता है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी सारी कैपिटल ख़त्म हो जाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे रीजंस या 5 मिस्टेक्स जो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, जिसके वजह से उनका स्टॉक मार्केट में भरोसा ख़त्म हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के जरिए मैं सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को रीच आउट करूं और उनको ये बताऊं कि स्टॉक मार्केट जो इन्वेस्टमेंट्स है ये एक साइंस है, ये कोई सट्टा नहीं है। आप यहाँ पे आके अगर आप इन 5 गलतियों को नहीं करोगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा पैसा बनेगा। और याद रखना, स्टॉक मार्केट में जब 90% लोग पैसे गंवाते हैं तो 10% लोग पैसे बनाते हैं, और वो 10% लोग इतना पैसे बनाते हैं कि उनकी पूरी लाइफ वो उस पर डिपेंड कर सकते हैं। तो जानते हैं पहला रीज़न कि पहला मिस्टेक्स क्या है। बट उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना। मैं आपको ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस दूंगा स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। तो पहला रीज़न ये होता है, काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें कोई कहता है। जैसे किसी ने मुझे फ़ोन उठा के कह दिया कि अरे आपने इस IPO को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये IPO तो 25-50 गुना टाइम बढ़ने वाला है, या आप ये शेयर्स खरीद लो, ये शेयर का भाव 4-5 गुना होगा। 80 से 90% लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कोई टिप बता दो। अगर आप इस तरीके से निवेश कर रहे हो और अपना पैसा कुएं में डाल रहे हो तो आपका ज़रूर लॉस होगा। तो स्टॉक मार्केट का पहला नियम यह है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है तो किसी के कहने पे निवेश मत कीजिए, शुरू कीजिए म्यूचुअल फंड से। बट अगर कोई ये कहे कि ये 5 रुपये का स्टॉक आप खरीद लीजिए और ये 50 रुपया हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि 99% लोगों का लॉस यहीं पे होता है। लॉस होता है टिप्स के वजह से, लॉस होता है टेलीग्राम चैनल की वजह से, लॉस होता है टीवी न्यूज़ चैनल देख के आप कोई शेयर्स खरीद ले रहे हो और आपका लॉस हो गया। याद रखना, मैंने वापस कह रहा हूँ, स्टॉक मार्केट एक साइंस है। अगर आप पैसे कमाते हो, आप इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, MBA बनते हो, तो आप 12-15 साल पढ़ाई करने के बाद पैसे कमाते हो। तो क्या आपको लगता है स्टॉक मार्केट इतना आसान है कि आप आए, पैसे लगाए और पैसे डबल ट्रिपल होने लगे? तो ये पहला मिस्टेक है, इसको अपने दिमाग से निकालिए। दूसरा मिस्टेक ये है कि मुझे बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं तो मैं स्टॉक मार्केट में निवेश कर दूं। ये भी गलत है। स्टॉक मार्केट का एक नियम है, पैसे लगाओ, लंबी अवधि तक लगाओ, फिर आओ मार्केट में। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पैसे लगाए और बटन दबाया और वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आप जितने पैसे लगाओगे उतने पैसे वो आपके ले लेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट एकदम हार्टलेस है। वो ये नहीं देखता कि इसके पीछे रिटेल इन्वेस्टर है या स्मॉल इन्वेस्टर है या कोई रिटायर्ड पर्सन है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट पैसे डबल करने की मशीन नहीं है, ये याद रखना। तीसरा मिस्टेक जो काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं, वो स्टॉक को ये समझते हैं कि स्टॉक का न्यूज़ चाहिए हमें, तो वो न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे उन्होंने पेपर में पढ़ लिया कि इस कंपनी का प्रॉफिट डबल ट्रिपल होने वाला है या इस कंपनी ने कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो उसमें तुरंत उसके शेयर खरीद लेते हैं। मैं वापस कहता हूँ आप लोगों को कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती है कि अगर आपने किसी को सुन के कुछ निवेश किया। काफ़ी लोग इसके वजह से करते हैं और इसलिए 90% लोगों का पैसा इसमें चला जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कितना पैसा लगाए। मुझसे काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, आप मुझे ऐसे एक स्टॉक बता दो जिसको मैं 1 लाख से 2 लाख कर दे। तो मैं उनको कहता हूँ, भाई साहब, अगर इतना आसान होता है ना स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना, तो सब लोग राकेश झुनझुनवाला होते। याद रखना, स्टॉक मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपको एक स्टॉक में जो निवेश करना है वो है सिर्फ 2%, मतलब 2000 रुपये। और उस 2000 रुपये पे भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है कि अगर आपका 10% से ज़्यादा वो अगर स्टॉक प्राइस गिर गया तो आप उसे बेच दोगे। तो आपका लॉस कितना होगा? सिर्फ 200 रुपये। और आपको ये समझना है कि मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपको 200 रुपये का नुकसान आप उस स्टॉक पे ले रहे हो तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो होना चाहिए 3 टाइम्स का, कि 200 पे अगर मुझे 600 बन जाए तो मैं इस स्टॉक से निकल जाऊंगा। ये याद रखना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ये नहीं कि 2000 रुपये पे 6000 बन जाए।
जो आपका स्टॉप लॉस है, जितना आप रिस्क ले सकते हो, उस पे आपको 3 गुना बनाना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप समझ लेना आप 90% स्टॉक मार्केट का बैटल जीत गए। चौथी गलती जो काफ़ी लोग करते हैं वो ये है कि जब वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि प्रॉफिट कब लेना है या लॉस कब बुक करना है। अब समझो मेरे दोस्त ने मुझे बता दिया कि भैया आप ये शेयर खरीद लो। मैंने ये शेयर खरीद लिया, 100 रुपये का शेयर था, वो 125 हो गया। मैंने उसे फ़ोन किया, वो कहा नहीं 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 अभी मत बेचना, ये 200 होगा। फिर 200, अभी मत बेचना, ये 300 होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहा हूँ। फिर अचानक से जब वो स्टॉक गिरने आ लगेगा, जब वो 100 रुपये का स्टॉक 90 का हो जाएगा, फिर वापस दोस्त को फ़ोन करूँगा, वो कहेगा नहीं 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 यार अब तो और ख़रीद ले इसको। ये सबसे बड़ा गलती है। जब आप निवेश करते हो तो आपको प्रॉफिट या लॉस बुक करना आना चाहिए। अगर आपने 100 रुपये में लिया और आपको लगता है कि स्टॉक 150 रुपया हो गया, भैया निकलो, फिर से खरीद लेना, बट उस वक्त पैसा जेब में ले लो। या आपको लगता है कि 100 रुपये का भाव 90 हो गया है, छोड़ दो, 10 रुपया ठीक है गंवाना, 100 रुपया नहीं। तो ये चौथी बड़ी गलती होती है कि प्रॉफिट कब बुक करें और लॉस को कब सहन करें। अब पांचवा मिस्टेक जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश सिर्फ यंग जनरेशन कर सकते हैं। मतलब अगर मैं 40 साल का हूँ तो मैं स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ। देखिए सिंपल है, जैसे मैंने कहा स्टॉक मार्केट एक साइंस है। आप पहले स्टॉक मार्केट को समझिए। आपको अगर निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड के जरिए जाइए। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इसीलिए बना है कि जो सारी गलतियां जो रिटेल शेयर होल्डर्स करते हैं उसको बचाने के लिए म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हो, आप अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को देते हो या एक प्रोफेशनल को देते हो जिसे स्टॉक मार्केट का ज्ञान है, जिसे एक्सपीरियंस है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो आपके पैसे को निवेश करता है। तो अगर भैया नहीं समझ में आता है तो म्यूचुअल फंड में निवेश करो। काफ़ी लोगों ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। इनफैक्ट लास्ट 1 साल में 30 से 40% रिटर्न म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। तो क्यों ना म्यूचुअल फंड में निवेश करो और अपनी जर्नी को शुरू करो। आखिर लोग कहते ही हैं म्यूचुअल फंड है तो सही है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा ये 5 सिंपल मिस्टेक, मैंने कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं कहा कि आपको क्या करना है। देखिए, स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करनी है, पहले म्यूचुअल फंड से शुरू कीजिए। 2 या 3 म्यूचुअल फंड को लीजिए, उस पर पैसे निवेश कीजिए, उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहिए, 4-5 साल तक मॉनिटर कीजिए। फिर आपको लगता है कि अगर आपको डायरेक्टली किसी स्टॉक को खरीदना है, पहले शुरुआत कीजिए लार्ज कैप स्टॉक से। वो महंगे होते हैं, शायद आपको 2000 रुपये में एक शेयर मिले, लेकिन वो आपको टेंशन नहीं देगा। तो लार्ज कैप से शुरू कीजिए, 2 या 3 शेयर खरीदिए, रेगुलर निवेश करते रहिए, स्टॉक में बिलीव कीजिए और आराम से निवेशक बन के रहिए। इस तरीके से अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका स्टॉक मार्केट में नुकसान नहीं होगा, आपका भरोसा नहीं जाएगा, आप उन लोगों में नहीं होगे जो इसे सट्टा कहेंगे या जुआ कहेंगे। देखिए, अगर आपको आगे जाके पैसे बनाने हैं, अगर आपको 10%, 15% के हिसाब से आपका रिटर्न कंपाउंड करना है, पैसे हर 3 साल में डबल करना है, तो स्टॉक मार्केट ही एक जरिया है। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को जो पूरे तरीके से मैप करता है वो है स्टॉक मार्केट। अगर जीडीपी ग्रोथ 7.5% है और ये अगर 10% होगा तो निफ्टी लिख के ले लेना 20,000 पे नहीं रहेगा, ये 40,000 होगा। और जब निफ्टी 40,000 होगा तो सेंसेक्स उसका भी 3 गुना होगा। और अगर ये होता है तो ये सबसे तेज तरीके से आपका वेल्थ जनरेट करेगा। याद रखना, सबसे तेज तरीके से आपका वेल्थ जनरेट करेगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, काफ़ी लोगों को एजुकेट करना। और मैं वापस कहता हूँ, पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट सीखिए, निवेश कीजिए। एंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।